हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण खबरों में जो आपके सामने सबसे पहली खबर है वो यही है कि ब्रेकिंग न्यूज है कि एएलपी ने बम्पर पदों पर विज्ञप्ति निकालने की तैयारी कर ली है। अब कितने कितने पदों पर कौन कौन सी तैयारियां करेगी इसके बारे में देखना है। एएलपी ने अभी एक लेटर जारी किया है और आप देखेंगे जो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं वो यूपी 1262 के जीएडीबी की डेट क्या है, यूपी 1280 पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेखपाल की वैकेंसी किस से आएगी, पेट 2025 से आएगी या फिर पेट जो है 2023 की वैलिडिटी बढ़ा के। प्रयागराज में कल रोजगार मेला था जिसमें 4500 को नौकरी मिली। बीपीएससी न्यू एग्जाम कैलेंडर जो है आउट कर दिया है। बिहार में 1240 पदों पर और अवसर बढ़ गया है। असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पदों पर जल्द करें आवेदन। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर अस्थायी बहाली होगी। आरओ 2023 का प्री बदले पैटर्न पर होगा। बीपीएससी भर्ती का कैलेंडर जारी, 17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से। तो आइए खबरों को देख लेते हैं जो स्पष्ट रूप से। देखिए ये पहली खबर है, आपको बता दें भारत मंत्रालय, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें देख रहे होंगे, भारत मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिसमें आपको बता दें एएलपी के अपकमिंग भर्तियां जो आरआरबी की एएलपी की अपकमिंग भर्तियां हैं उसको लेकर के जारी किया गया है 2025 में। और जो भर्तियां टोटल भर्तियां हैं वो 9000 आपको बता दें 970 पदों पर इस भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है। तो आप एकदम तैयारी में लग जाइए। तो अभी तो एएलपी स्टेज 2 की जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है और इसकी नई डेट तक आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। और आप देखेंगे इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये जोनल वाइज रेलवे हैं, सेंट्रल रेलवे में कितना है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितना है, और ये पूरी पदों की सूची है। टोटल 9,970 पदों पर है। तो और अभी भर्तियों जो है बढ़ेंगी, लेकिन आप जान लीजिए ये जो रेलवे परीक्षा की तैयारी करते हैं युवा उनके लिए खुशखबरी है। तो लगातार तैयारी में लगे रहें। जो अगली न्यूज़ है देख लेते हैं, वो ये देख लीजिए। आपको बता दें बिहार में आपको पता है अभी 18 तारीख से नई जो है पुलिस भर्ती पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है और पुरानी भर्ती के रिजल्ट आने बाकी हैं। और आपको बता दें कि बिहार में 37 जिलों में आपको बता दें कि 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आमंत्रण पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह बिहार होम गार्ड की भर्ती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बिहार होम गार्ड की भर्ती है जिसका आवेदन यहाँ देख सकते हैं 27 मार्च 2025 से शुरू होगा और 16 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है। तो आप लोग देर ना करें, आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। बिहार में एकदम जान लीजिए कि नौकरियों की बहार है। अगर कहा जाए सबसे अधिक नौकरी देने वाला कोई राज्य है तो बिहार है। अभी टीआरई 4.0 भी आने वाला है, आपको पता है टीआरई 4.0 भी लगभग 1 लाख पदों पर आएगा। और लगातार पुलिस की, असिस्टेंट की, फिर आप देखेंगे अभी जो है ये 15,000 होमगार्ड की, ऐसी बहुत सारी बिहार में भर्तियां आती रहती हैं। तो आप लोग एकदम लगातार पढ़ाई में जुटे रहें। अगली जो भर्ती देख लेते हैं वो उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश नहीं वो वहीं से है, बिहार से ही है। और जिसमें देख लीजिए कि आप स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी। और इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ग्रामीण स्तर पर 1500 नए अस्पतालों के भवन बनेंगे। यही नहीं, आपको बता दें इसी साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21,009 ग्रामीण आशा, 1,050 आशा फैसिलेटर, 5,316 शहरी आशा की नियुक्ति भी होगी। मतलब कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 38,733 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और आपको बता दें ये जो भर्ती हो रही है अस्थाई भर्ती होगी, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अस्थाई होगा। आप बिहार 5 क्षेत्रों में देश में टॉप है, आप देख सकते हैं। मुफ्त दवा वितरण में, बच्चों गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में, 7 दिनों में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना करके, इलेक्ट्रिक हेल्थ कार्ड बनाने में, 2 करोड़ से अधिक स्कैनिंग और शेयर आंकड़े में। मतलब ये नई नई चीज़ें हैं। जब समझ लीजिए कि बिहार इस समय वास्तविकता मैंने अभी अभी पहले ही कहा कि बिहार इस समय नौकरी देने में सबसे अव्वल राज्य बन गया है। लगातार हर विभाग में नौकरियां वो दे रहा है।
तो लगभग ये मान के चलिए 38,733 पदों पर बिहार में जो है ये स्वास्थ्य विभाग में पद आने वाले हैं। देख लीजिए बिहार की ही खबर है, बिहार में 1240 पदों पर अवसर, मतलब ये भी जान लीजिए कि बिहार की ही खबर है। और इसमें आप देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग, कारा, पटना बिहार के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के 1240 पदों पर। ये देखिए ये भी एक प्रकार से मान के चलिए कि स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती आई है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र इसके लिए 37 वर्ष है। 37 वर्ष से कम होना, सॉरी, अधिकतम मतलब 37 वर्ष है। इससे कम उम्र का ही कोई मतलब व्यक्ति होना चाहिए। और इसकी पूरी जानकारी आप जा करके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट खबर है अगली, वो है असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पदों पर जल्द करें आवेदन। ये तो आपको बता दें संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से है, यूपीएससी की तरफ से निकाला है। आवेदन शुल्क इसका 200 रुपये है। SC ST वर्ग और महिलाओं के लिए निःशुल्क रखा गया है। आवेदन की प्रक्रिया आप जा करके पूरा इस वेबसाइट पर UPSC.gov.in पर जा करके पूरा चेक कर सकते हैं। और इसकी जो आपको बता दें कि ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो 25 मार्च तक ऑनलाइन इसकी कर सकते हैं। तो बहुत समझ लीजिए कि ज़्यादा देर अपना करें, क्योंकि आज इसमें 21 तारीख हो गया है, तो आपके पास जो अधिकतम समय हो 25 मार्च तक ही है। और इसमें अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष से कम होनी चाहिए और न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, मतलब 25 से कम और 20 से अधिक होनी चाहिए, इसी के बीच में होनी चाहिए। लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण की शारीरिक दक्षता पर ये जो है चयन होगा। तो जल्द जा कर के आवेदन करें। अगली जो नेक्स्ट खबर है वो देख लेते हैं। आपको बता दें BPSC भर्ती का कैलेंडर जारी, 17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इसकी भी चीज़ें हैं। 25 अप्रैल इसकी डेट दे दिया है कि 25 अप्रैल से इसकी मुख्य परीक्षा होगी। बहुत सारे युवाओं ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध भी जताया और अलग अलग माध्यम से, क्योंकि पेपर में गड़बड़ियाँ होने की आशंका थी, तो युवाओं ने इसका जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। तो आपको बता दें आप जो भी प्री क्वालिफाइंग है वो लगातार मेंस की तैयारी करें। डेटें दे रखा है 25, 26, 27, सॉरी 27 नहीं, 25, 26, 28, 29 और 23 को इसका मेंस लगा हुआ है। तो आप लोग तैयारी करते रहें और आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें। जो अगली खबर है वो क्या है, यूपी से है। ये RO ARO 2023 का जो प्री बदले पैटर्न पर होगा, मतलब आपको पता है कि इसकी डेट जो है दे दी गई है। वो डेट कब दी गई है आपको पता है कि 27 जुलाई को इसका जो होगा वो पेपर होगा प्रीलिम्स का। इससे पहले पेपर हुआ था, लेकिन ये जो है लीक की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। अब इसकी नई डेट आ गई है। आप देखिए यहाँ लिखा है बुधवार को RO ARO को प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को एक दिन हुआ और एक पाली में कराने के फैसले के बाद छात्र अब फिर से तैयारी में जुट गए हैं। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मतलब पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल ये नए पैटर्न पर होगा। मतलब जो अब तक परीक्षाएं 2 पालियों में हुआ करती थी, अब केवल एक ही पाली में यह परीक्षा होगी। तो आयोग ने ये पूरी चीज़ें दे दिया है। अब आगे देखना है कि क्या करता है क्या नहीं। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए जो इस परीक्षा में है। अगला देख लीजिए, केंद्रीय कर्मी अप्रैल से नई पेंशन योजना चुन सकेंगे। आपको बता दें यूपीएस के जरूरी कुछ पहलू हैं। एनपीएस और यूपीएस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समझ में आप जानिए कि कर्मचारी जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इनमें हमेशा क्या होता है, रोष बना होता है। क्यों? कुछ एनपीएस को लेकर के, एनपीएस में क्या है क्या नहीं है। तो आप जानते ही हैं कि भाई, क्योंकि उनको पुरानी पेंशन जो थी वो हमेशा आजीवन के लिए हुआ करती थी, जब तक उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी। लेकिन एनपीएस पे ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से ये लोग उसका क्या करते हैं, विरोध किया करते हैं। अगली चीज़ें देख लेते हैं, अगली न्यूज। अगली जो न्यूज़ है आपको बता दें वो बीटीसी परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के है। जो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए है। डीएलएड कर रहे हैं जो द्वितीय सेमेस्टर में है, उनकी ये डेट दे रखा है। देखिए 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक पूरा का पूरा पेपर कराएगा द्वितीय सेमेस्टर का। इसमें समय भी दिया है 10 से 12 बजे तक, फिर 11:30 से 3:30 बजे तक, ऐसे से पूरा पेपर की डेट है। और जो चतुर्थ सेमेस्टर है इनका जो होगा 7, 8, 9, इनका ये 3 डेट पर होगा, 7, 8, 9 अप्रैल को, और इनका जो है 3 से 5 अप्रैल तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी बीटीसी के छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं, वो लगातार तैयारी करने में जुट जाएं और तैयारी करते रहें। अगली देख लीजिए, आपको बता दें यूपी ट्रिपल पेट की वैलिडिटी से लेकर के है। अभी तक इसके लिए कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई है कि यूपी ट्रिपल की वैलिडिटी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, और लेखपाल की वैकेंसी किससे आएगी, अभी इस पर कोई बातें कहना स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि जो आयोग की तरफ से जो चीज़ें रिपोर्ट मिल रही हैं उसमें तो यही बात हो रही है कि अगर यूपी ट्रिपल ने पेट 2025 के आधार पर करवाया तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब अभी
टाइम लगेगा उसको कराने में। और यूपी SSSC पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले 2021 की वैलिडिटी बढ़ी है, तो ज़्यादातर चांस यही लग रहे हैं कि यूपी SSSC की वैलिडिटी बढ़ेगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वैलिडिटी बढ़नी चाहिए या फिर नए पेट के आधार पे लेखपाल की वैकेंसी आनी चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी आपको बता दें, कल प्रयागराज में मेला लगा था, आपको पता है डाइट पे संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए एक प्रकार से डाइट पे कल प्रयागराज के डाइट पर मेला लगा था, जिसमें 4500 को नौकरी दी गई। ये सब केवल संविदा पर है और ये डीएलएड और बीटीसी वालों को ये नौकरी दी गई है, तो ध्यान रखना है आपको। और एग्जाम कैलेंडर से तो बने बता ही दिया है। दूसरा एक बात कर लेते हैं बिहार से है, कि इसमें बता दें एक शून्यकाल के दौरान एक बिहार के जो है, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 का के अंतर्गत निम्न विषय पर शून्यकाल की सूचना देता हूं। ये वहीं के एक हैं कुंदन कुमार जी, इन्होंने ही आपको बता दें कि बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमेसाइल नीति लागू करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ। ये चाहते हैं कि बिहार में डोमेसाइल नीति लग जाए, लेकिन अभी देखिए इस पर कोई बातें स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा कि अभी लागू होगा कि नहीं होगा। लेकिन बिहार के काफ़ी नेता और बिहार के जो छात्र हैं वो चाह रहे हैं कि डोमेसाइल नीति लागू हो जाए, ताकि ये जो नौकरियां हैं वो केवल और केवल बिहार के बच्चों को मिले। आगे नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आगे एक बात जान लीजिए कि आपको पता है कि कल विश्व खुशहाली जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। इस पर रिपोर्ट आया है 2025 का, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के समाधान हेतु नेटवर्क में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जिसमें प्रसन्नता के आधार पर देशों की रैंकिंग की गई है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से देश और किस किस नंबर पर हैं। तो देख लीजिए ये शीर्ष 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। सबसे ज़्यादा खुशहाल देश अगर बात किया जाए तो वो कौन सा है, फिनलैंड है। उसके बाद जो है दूसरे पर वो डेनमार्क है, और तीसरे पर कौन है, आइसलैंड है। तो यही 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश हैं। शीर्ष पर फिनलैंड है, और दूसरा मैंने बताया डेनमार्क है, तीसरा आइसलैंड है। जो सबसे कम खुशहाल देश हैं वो सबसे कम पर अफगानिस्तान है, अंतिम सबसे अंतिम यही है। दूसरा है सियरा लियोन है, तीसरा है लेबनान। यही 3 ऐसे हैं जो सबसे कम खुशहाल देश हैं। तो जिसमें सबसे अंतिम पर कौन है, अफगानिस्तान, जहां पर इस समय वर्तमान में तालिबान का कब्जा है। बात भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत किस नंबर पर है। आपको बता दें कि जो 144 देशों की ये पूरी 139 देशों की श्रृंखला में आप देखेंगे तो आपके पहले भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला देख लेते हैं। श्रीलंका 133 पर है, बांग्लादेश 134 पर है, पाकिस्तान 109 पर है, नेपाल 92 पर है, चीन क्या है 68 पर है। तो ये उनकी सूची थी पूरी, कि वो पड़ोसी देशों की। जो हमारी रैंकिंग है वो आपको बता दें 149 देशों में हमारी रैंकिंग 121वीं है, और काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन इससे पहले 2012 में बहुत अच्छी स्थिति थी, लगभग हम 94 नंबर पर थे, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी खुशहाली धीरे धीरे क्या हुई, घटती गई। तो ये अलग बात है भाई कैसे सूचकांक जारी करता है। जो नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं। देखिए आपको बता दें कि पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है। पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है, वरना बहाना तो सबके पास है साहब। बहाना सबके पास होता है, और जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक ना एक दिन उनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर वो क्या होंगे, सफल होंगे। इसीलिए लगातार पढ़ते रहें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर उनको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब